नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन 16। तो कहते हैं कि जो नेचर है, द नेचर ऑफ ईवीएस इज, ईवीएस का नेचर कैसा है? पहला इंटीग्रेटेड, दूसरा डिसिप्लिनरी, तीसरा इंटर रिलेटेड और डी क्या है, स्टैटिक। तो हमने पढ़ा कि क्या ईवीएस क्या है, ये मतलब कि इंटीग्रेटेड है, मतलब कि इसमें सोशल साइंस भी इंटीग्रेट होता है, जो हमारे अराउंड का नेचर है उसमें भी वो भी सारा इंटीग्रेट होता है किसमें, ईवीएस में। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन दैट इज 17, कहते हैं ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज, मतलब कि जो ईवीएस का करिकुलम है वो थीम्स पे क्यों बेस होता है? पहला कहते हैं कि थीम्स अलाउ अ कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बी क्या है कि स्टूडेंट्स कैन लर्न ईवीएस इजली। सी क्या है कि ईवीएस कैन बी लर्नड बाय द स्टूडेंट्स बाय देयर इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड डी ऑप्शन क्या है, दैट इज टीचिंग टीचर्स कैन फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग इजली। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पहला, दैट इज थिंग्स क्या करती हैं, अलाउ करती हैं कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन 18 क्या है, दैट इज कहते हैं कि ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th एज ए सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। मतलब कि क्या होता है कि ईवीएस में जो क्लास 3rd से 5th तक लगाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें साइंस भी होता है, उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स भी होते हैं एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड भी टॉपिक होते हैं। तो कहते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड होता है? पहला एनसीएफ 1988 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, या एनसीएफ 2007 के अकॉर्डिंग, या एनपीई नेशनल पॉलिसी एजुकेशन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर कौन सा है, बी, दैट इज एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन 19 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर ईवीएस क्लास। मतलब कि क्या उसके लिए, मतलब कि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा? पहला कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्कूल, ये तो नहीं हो सकता। मतलब कि दूसरा कहते हैं बिग स्कूल्स इन मेट्रो सिटीज़, ये कैसे चैलेंजिंग होंगे? सी कहते हैं एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब कि अलग अलग डाइवर्स, मतलब कि कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई मतलब कि हर किसी का इंटरेस्ट अलग है, तो उनको एड्रेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और डी क्या है, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन, दैट इज करेक्ट, एड्रेसिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कहते क्वेश्चन 8, मतलब कि क्वेश्चन जैसे ये 20 हो गया क्वेश्चन नंबर। तो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इज अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लासेस। मतलब किस तरह की लर्निंग एक्टिविटी क्या है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, पहला कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। बी क्या है, लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो डिस्क्रिप्शंस है उनकी लर्निंग। सी क्या कहते हैं, लर्निंग ऑफ डेफिनेशंस, मतलब डेफिनेशंस को पढ़ना। डी क्या कहते हैं, डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, मतलब कि रोट लर्निंग को डिस्करेज करना। तो ए और डी थोड़ा सही लग रहा है, मतलब कि तो देखते हैं ए और डी कौन से हैं। मतलब कि इसमें कहते हैं ए बी सी ओनली, बी कहते हैं ए एंड डी ओनली, सी कहते हैं बी एंड सी ओनली, एंड डी क्या है, बी सी एंड डी ओनली। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, बी वाला, ए एंड डी ओनली, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग भी काफ़ी अच्छा होता है और डिस्करेजिंग रोट लर्निंग ये भी काफ़ी अच्छा ही होता है, मतलब अच्छा ही होता है ये भी। उसके बाद है क्वेश्चन दैट इज 21। सो क्वेश्चन 21 कहता है थिंग्स, कहते हैं वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज, ये क्या है, इज अ, मतलब जो थिंग्स वी मेक एंड डू ये क्या है ईवीएस करिकुलम में, ये एक थीम है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन दैट इज 22 कहते विच इज और आर स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट्स ऑन द इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। मतलब कि हमें इसमें से क्या, मतलब कौन सी स्ट्रेटजीज ज़्यादा यूज़फुल हैं ताकि हम क्या करते बच्चों को सेंसिटाइज कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। पहला कहते हैं स्टोरीज एंड नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग थ्रू, दूसरा क्या है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, थर्ड क्या है कॉमिक स्ट्रिप्स के थ्रू, या डी पोइम्स के थ्रू। तो एक तो ये स्टोरीज एंड नैरेटिव सही हैं, और एक क्या है दैट इज़ पोइम्स भी सही हैं और कॉमिक्स स्ट्रिप्स भी सही हैं, दैट इज़ कहते ए ओनली ये नहीं हो सकता। बी क्या है, ए स्टोरीज एंड नैरेटिव, सी पोइम्स, एंड डी कॉमिक स्ट्रिप्स। और इसमें डी ओनली ये भी नहीं हो सकता, और ए बी सी डी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, एक्सपेरिमेंट करके कैसे उनको दिखाओगे। सो दैट इज़ बी इज़ ऑप्शन सही, दैट इज़ ए सी एंड डी। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 23 कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन ईवीएस क्लासेज इज टू, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ईवीएस में एक्टिविटीज़ को कराते हैं ईवीएस क्लासरूम में।
पहला कहते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व, ये बात सही है। कहते हैं डेवलप साइकोमोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि ये देख लेते हैं कोई। सी कहते हैं डेवलप एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और डी क्या कहते हैं हेल्प स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द रिलेटेड कंटेंट। तो डी वाला तो हटा ही दो, जहाँ पे भी डी है वो हटा ही दो। दैट इज ए में भी डी है वो हट गया, बी में भी डी है वो हट गया, डी में भी है ये भी हट गया। तो ऑप्शन बचेगा कौन सा, सी वाला, ए बी एंड सी। तो पहला प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड ऑब्जर्व, और बी क्या है डेवलप साइकोमोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड सी कौन सा है डेवलप एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं 24, कहते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस और इंडिकेटर्स ऑफ देयर ईवीएस लर्निंग बिकॉज, मतलब कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्या कि ईवीएस लर्निंग के लिए, क्योंकि बिकॉज वाई। तो कहते हैं बिकॉज क्वेश्चंस हेल्प टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज, थोड़ा सही लग रहा है, मतलब कि कहते हैं क्वेश्चंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये भी सही लग रहा है, मतलब कि कहते इट इंडिकेट्स देयर क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, ये भी सी भी सही लग रहा है। एंड डी इट इवेलुएट साइकोमोटर स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्शंस। तो कहते हैं ऑप्शन कौन सा, ए बी एंड सी ओनली। दैट इज पहला क्या, क्वेश्चन से हेल्प टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज, बी क्वेश्चंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड सी इट इंडिकेट्स देयर क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25 कहते अ स्टूडेंट ऑफ ईवीएस एनालाइजेज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर। कहते एनालिसिस इज मतलब कि एक स्टूडेंट है तो ऑफ ईवीएस का, कहते एनालाइज करता है किसी प्रॉब्लम को जो टीचर्स को देते हैं, ठीक है। तो कहते एनालिसिस है क्या, एनालिसिस इज अ प्रोसेस स्किल, बी कोग्निटिव प्रोसेस, प्रोडक्ट स्किल एंड साइकोलॉजिकल स्किल। तो इसका ऑप्शन एक तो प्रोसेसिंग होगी, जैसे अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे तो उसमें प्रोसेस होगा ब्रेन का, ठीक है। और दूसरा है कोग्निटिव प्रोसेस, मतलब सारा ब्रेन से ही रिलेटेड है, इसमें कोई प्रोडक्ट स्किल नहीं होगा और साइकोलॉजिकल स्किल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए वाला सही है, ए एंड बी ओनली, दैट इज प्रोसेस स्किल एंड कोग्निटिव प्रोसेस। कहते ए बी सी ओनली, ये भी नहीं है, ए बी डी एंड डी ओनली, ये भी नहीं है, और बी एंड सी ओनली, ये भी नहीं है। उसके बाद कहते क्वेश्चन दैट इज 26 होगा ये वाला। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग अदर दैन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स, मतलब कि इसमें से अदर दैन टेक्स्ट बुक और टीचर के अकॉर्डिंग मतलब कि कौन सा गुड रिसोर्स होगा वो ईवीएस लर्निंग। पहला न्यूज़पेपर हो सकता है, कहते मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये भी हो सकता है, कहते पोइम्स, डी कहते एक्टिविटीज़। तो दैट इज़ पोइम, भाई ये मतलब क्या होगा, पोइम्स के थ्रू हम क्या समझेंगे। और कहते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब कि ईवीएस में तो कहते पहला ए बी एंड डी, बी कहते ए बी एंड सी, सी क्या है ए एंड बी ओनली, और डी क्या है सी एंड डी ओनली। तो ऑप्शन सही कौन सा है, सी वाला, ए एंड बी ओनली, दैट इज न्यूज़पेपर एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। सो क्या होंगे, न्यूज़पेपर और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, दे आर गुड रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन 27, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इशू विल बी डिस्कस्ड इन द ईवीएस क्लास, मतलब कौन से इशू को हम डिस्कस किया जाएगा ईवीएस क्लास में। पहला पेट्रोल प्राइसेस को, ये हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड है, हाँ। कहते प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, हाँ ये भी मतलब कि हमारे आसपास से रिलेटेड है। सी कहते वाटर क्राइसिस, ठीक है वाटर क्राइसिस। डी कहते कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ए वाला, ए बी एंड सी। पेट्रोल प्राइसेस डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स को भी डिस्कस किया जाएगा, वाटर क्राइसिस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये बी वाला ए सी एंड डी, ये भी नहीं है। बी सी वाला बी सी एंड डी, ये भी नहीं है, मतलब डी ए बी एंड डी वाला ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 28 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल्स फॉर असेसमेंट इन ईवीएस, मतलब कि सोशल स्किल को इंडिकेटर कौन सा होगा अगर हमें सोशल स्किल्स की जज करना है किसी की। तो पहला कहते हैं ए क्लासिफिकेशन, उसको आती है कि नहीं, बी उसको एनालिसिस आता है कि नहीं, सी कहते हैं शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, डी कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। तो अगर हमें सोशल स्किल करना है तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, दैट इज शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। इससे क्या हम मेजर कर सकते हैं किसी सोशल मतलब कि हाउ मच देयर सोशल स्किल्स आर डेवलप्ड। उसके बाद क्वेश्चन 29 कहते हैं कैटेगराइजिंग द एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कलर्स अबव द लाइन इंडिकेट्स, मतलब कि हमें क्या कहते हैं
कैटेगराइज करना है जानवरों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्स। तो ये कहते हैं ये क्या इंडिकेट करता है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, दूसरा जर्नल ऑब्जेक्टिव को, सी क्या है लर्निंग कॉम्पिटेंसी को, डी क्या है लर्निंग प्रोसेस को। तो इसका ऑप्शन क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि एट द एंड हमें क्या करना है, बच्चों को ये सिखा देना है कि वो कलर के भेद में, मतलब कलर के हिसाब से वो एनिमल्स को क्या करें कैटेगराइज कर सकें। उसके बाद क्या है क्वेश्चन 13, कहते स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस students of EVS assessed by a teacher through observation by asking them questions, their involvement in drawing pictures and participation in discussions followed by unit test shows that their a teacher is using observation tool, teacher is using summative assessment, teacher is using school based assessment, या टीचर इज यूजिंग पीयर असेसमेंट टेक्निक। तो ये कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सी वाला ऑप्शन, दैट इज टीचर इज यूजिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट।